विशिष्ट प्रकार का नारायण जो एक चिंतन है, वो चिंतन रखने वाली बुद्धि, और जिसमें अवसान है, गति है, अयन गति, विशिष्ट, ध्यान देना। तो ऐसी जो बुद्धि है जिसमें विशेष प्रकार से जो सिद्ध की हुई बुद्धि है, जो विशेष प्रकार के निश्चय वाली बुद्धि है, जो विशेष प्रकार की प्रगति देने का निर्णय लेने वाली बुद्धि है, उसकी जो संप्रेरिका बुद्धि है, वह बुद्धि मैं तुमको देने जा रहा हूं। इसलिए इस बुद्धि को तुम धारण कर लो। ये जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, ये व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है, अनेक नहीं होती। ध्यान देना कि जिस बुद्धि में नारायण ये विशिष्ट प्रगति की गति होती है, ऐसा निश्चय जो बुद्धि कर पाती है कि आप वास्तव में क्या करने जा रहे हो, क्या करना चाहिए, एक निर्णय पर पहुंची हुई बुद्धि, ध्यान देना, एक निर्णय पर पहुंची हुई बुद्धि, ऐसी बुद्धि यह व्यवसायत्मिका बुद्धि है, यह एक होती है। अब आप देखो अपने अंदर कि आपकी बुद्धि कैसी है, एक है कि अनेक है। आज तो भाई हमको बहुत अच्छा लगा और कल अच्छा नहीं लगा। आज तो नारायण भक्ति हो गई और कल भक्ति खत्म हो गई। आज तो पूजा पाठ कर ली, कल खत्म कर दिया है। आज तो श्रद्धा हो गई और कल श्रद्धा चली गई। ये बेपेंदी के लोटों का काम, ये योग नहीं है। तो कहते हैं कि ये एक होती है, एक बुद्धि, अनेक नहीं। बहुशाखा हनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम, कि ये जो अव्यवसायी लोग होते हैं, यहां व्यवसाय का मतलब बिजनेस नहीं समझ लेना, ध्यान देना। यहां नारायण आपकी विशेष बुद्धि, आपकी विशिष्टग्राही बुद्धि, आपकी सकारात्मक बुद्धि, आपकी नारायण निश्चयात्मिका बुद्धि, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि, इस बुद्धि को यहां बुद्धि कहा गया कि ये एक निश्चय वाली बुद्धि है। एक बार निर्णय ले लिया, बस ले लिया भाई, गीता पर डुबकी लगा के रहेंगे और आखिर तक जाएंगे, फिर देखते हैं। और सच कहता हूं आपसे, आप जब बीच में लौट पड़ते हो ना, बीच में अपना दिल गंदा करके रह जाते हो, तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर। अरे बाबा जरा आगे तक बढ़ो, 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 आखिर तक तो जाओ, आखिर तक जाओ, जरा देखो तो सही है। तो बहुशाखा हनंताश्च, ये जो अव्यवसायी बुद्धि होती है, अव्यवसायी नाम बुद्धयः ही बहुशाखा च अनंताः, जिनकी बुद्धि अनिश्चय वाली होती है, उसकी बहुत शाखाएं होती हैं, अनंत शाखाएं। अब बोलो सच बात है कि नहीं? बुरा नहीं मानना, आप अपने अपने को देखो, जो लोग सुनते हो अपने अपने को देखो कि आज ये सोचा, कल वो सोचा, इधर परसों ये सोचा, इधर गए उधर गए, ये अच्छा लगा वो बुरा लगा, ये छोड़ा ये पकड़ा। अरे बाबा कहां तक खसम बदलते रहोगे? बोलो, एक निर्णय लेकर बैठ जाओ, चल पड़ो। सच बात तो ये है कि ईश्वर तो ऐसा है महाराज, चाहे दाएं चलो तो मिले, बाएं चलो तो मिले, ऊपर चढ़ो तो मिले, नीचे उतरो तो मिले, हैं ये करो तो मिले, वो करो तो मिले। ये तो ईश्वर तो परिपूर्ण सत्य है। इसलिए एक निश्चय करके जरा आगे तो बढ़ो, ऐसी बुद्धि। अब जो लोग कामी होते हैं ना, कामी का मतलब यहां केवल सेक्सुअल मत समझ लेना, कामी का मतलब जो कामना वाले होते हैं, निरंतर कामना कामना कामना, ये मिले ये मिले ये मिले ये मिले, हैं तो और जिनको चाहिए फल मिले, ये फल मिले, ये स्वर्ग मिले, वो बेवकूफ हुए होते हैं। अब देखो ये कृष्ण की जरा क्रांतिकारी वाणी देखो, और महाराज सब खत्म कर दिया। ये कृष्ण ही बोल सकते हैं ऐसा। या मिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विवश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां
क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रचेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। ध्यान देना, क्या कहते हैं श्री कृष्ण, अरे अर्जुन सावधान हो जाओ, ये तुम कह रहे हो जो दुनिया भर की बातें बता रहे थे, हैं? ये जो बहुत मीठी मीठी बातें बोलते हैं ना तुमसे, अब देखो यहां भगवान ने ये गुरुवई का धंधा करने वालों की महाराज, और ये जो स्वर्ग और नरक का डर दिखाना, स्वर्ग की लालच देना, पाप का भय दिखाना, पुण्य की लालच देना, देखो व्याख्या करना अलग बात है, अभी हमने भी व्याख्या की, वो एक बात है, लेकिन स्वर्ग मिलेगा और तुम्हें मरने के बाद ये मिलेगा, मरने के बाद वो मिलेगा। एक जी के यहाँ थे महाराज, हम नाम नहीं लेंगे, नाम लें तो तुम में से 80% लोग जरूर जानते होंगे, हैं? क्योंकि महाराज देखो ये तो मामला ऐसा ही है। आज एक महापुरुष यहाँ आए थे तो बोले भाई आप तो ज्ञान की बात करते हो, तो आपके पास तो जरा चेले कम ही होंगे। और मैंने कहा कि हाँ भाई खेल तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन हम तो बात यही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, इसके अलावा कोई बात थोड़े करेंगे। हमारे बड़े महाराज जी महाराज ये जो सामने बैठे हैं बोला, ये देखो प्रातः स्मृणी ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज परमहंस चित्रकूट वाले, बिरला मंदिर में थे महाराज, जुगल किशोर बिरला थे। उन्होंने कहा महाराज आप एकदम ज्ञान की बात करते हैं तो ये लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो वो इन्होंने कहा बिरला तुम तो बड़े विद्वान हो, ये बताओ मुक्ति किसमें, कल्याण किसमें? तो वो तो महाराज ज्ञान से ही होगा, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। क्योंकि बिरला विद्वान थे, बोला अच्छे विद्वान थे। तो फिर हम साधु हैं, हम क्या करें, लोगों को भरमावें? महाराज थोड़ा सा कठिन है। क्या कठिन है? बोलिए क्या है? ऐसे अंगूठा दिखाया महाराज, बोलिए क्या है? तो बोले जो काई है महाराज, जो तो अंगूठो है। कौन जान रहा है अंगूठे को? बोले महाराज मैं जान रहा हूं। तो ये जानने वाला कौन है? तेरी खोपड़ी है, तेरा मस्तिष्क है, तेरी बुद्धि है, या उस बुद्धि को भी प्रकाशित करने वाला तेरा आत्म चैतन्य है? कि बोले महाराज सो तो मैं तो जानता हूं कि वो तो साक्षी चेतन है, कि वही है। कितना सरल है, इससे ज्यादा सरल और क्या हो सकता है? ध्यान देना महाराज, ये सच्ची बात है। इसलिए ज्ञान की बात ही करेंगे और कोई चिंता नहीं। जो समझेगा वो समझेगा, और जिसे बेवकूफ बनना है तो सुन लो कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन ये जो फुलझड़ी वाणी है ना, पुष्पिता वाणी है, फूलों की तरह झड़ रही है, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, है? तो स्वर्ग जाओगे, हमें सोने की नसेनी चढ़ा दो। तो महाराज हम उनके यहाँ गए तो वो अपने चेले, हम तो चले गए सड़सड़ाते हुए। तो महाराज जब गए तो उनके पास कम से कम इतना ढेर लगा था सोने की नसेनियों का। तो मैंने कहा ये काहे हो? सन्यासी नहीं है वो, जरा अभी अब सन्यास ले लिया उन्होंने। तो सोने की नसेनियों का ढेर लगा था महाराज, और वो और ला रहा था अभी। तो मैंने कहा ये क्या है? बोले महाराज लोग दान कर देते हैं, ये नसेनी दान करने से लोगों की मान्यता है कि उनको स्वर्ग मिल जाएगा। अरे मैंने कहा उन्हें स्वर्ग मिले चाहे न मिले यार, तुम्हें तो इतना सोना मिल गया है, समझे? अब कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि तुम सोने की नसेनी और दो तो तुम्हें स्वर्ग में नसेनी मिल जाएगी। वो कोई बिल्डिंग है क्या कि तुम नसेनी में चढ़ करके चले जाओगे? अरे बाबा किसी गरीब को खिला दो एक नसेनी, है किसी गरीब कन्या का विवाह कर दो दूसरी नसेनी, है नारायण। और हमेशा अपने हृदय को पवित्र रखो, सबसे बड़ी नसेनी मिल गई तुमको। याद रखो, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा मस्त रहो, क्षमाशील रहो, ये नसेनी है स्वर्ग की। तो भगवान कहते हैं ये जो हे पार्थ काम आत्माना, ये जो काम 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 निरंतर कामनाओं वाले हैं वो वेदवादी होते हैं। वेद को नहीं मानते, वो वेदवादी हैं। वेद में जो तमाम तरह की चीजें, वेद तो महाराज वेद तो विश्वकोश है, उसमें तो ऐसे ऐसे यज्ञ हैं, उसमें तो ऐसे यज्ञ हैं जिनमें हिंसा भी होती है। तो क्या सब करेंगे? हैं?
अब आयुर्वेद के ग्रंथों में हर प्राणी के मांस का वर्णन है, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में हमने खुद पढ़ा है। तो क्या हर मांस, आयुर्वेद का ये मतलब है कि हर मांस खाना है तुमको? ध्यान देना। और शेन याग भी है उसमें, बाज को मारो, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो वेदवादी हैं ये जो वेदवादी हैं, वेद को, वेद के तत्व को नहीं मानते। वो वेद की कामी, जो काम की चीजें हैं, कामना पूरक जो बातें हैं, उनको ही स्वीकार करते हैं। स्वर्ग परा और निरंतर स्वर्ग का जो स्वर्ग की लालच से युक्त हैं, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है अन्यतना, ऐसा जो बोलने वाले हैं, भगवान कहते हैं वो अविपश्चित हैं। अविपश्चित माने विपश्चित कौन है? विप्रकृष्टम चिनोति, जो विप्रकृष्ट तत्व है, परम तत्व है, सत्य तत्व है, उसका जो साक्षात्कार करे उसे कहते हैं विपश्चित। हैं? जैसे अभी आया आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, तो वो विपश्चित है, जिसने सत्य को, सत्य का साक्षात्कार किया, जिसने सत्य का साक्षात अपरोक्ष किया, वो विपश्चित है। भगवान कहते हैं जो निरंतर कामनाओं से भरे हुए हैं, जो निरंतर स्वर्ग के लालची हैं, और जो कि वेद के तत्व को नहीं, वेदवादी हैं, वो वास्तव में अविपश्चित हैं, उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है। और वो महाराज फूलझड़ी वाणी बोलते हैं, फूल झड़ने वाली, ऐसी लालच देने वाली वाणी बोलते हैं, और निरंतर वो जन्म कर्म फल प्रदाम, वो सारी उनकी जो कथनी है, ये फूल सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, लेकिन महाराज उससे तो बंधन होगा, उससे जन्म और कर्म का बंधन मिलता रहेगा। और वो भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो तुमको आकर्षित करते हैं, भोग और ऐश्वर्य के प्रति, ध्यान से सुनो, भोग और ऐश्वर्य के प्रति तुमको खींचते हैं, और तुमको खींच करके बहुत सारी क्रियाओं में तुमको, क्रिया विशेष बहुलाम है, वो नारायण बहुत सारी क्रियाओं में तुमको फंसा करके, और वो अपहृत चेतसाम, वो बुद्धि का हरण करने वाले हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, वो सब भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले जितने लोग हैं, या जितनी ऐसी बात करने वाले लोग हैं, जितनी ऐसी बातें मानने वाले लोग हैं, वो सब के सब समाधौ न विधीयते, वो कभी भी समाधि को प्राप्त नहीं होते। देखो संक्षेप में इसकी व्याख्या थोड़ी कल करेंगे हम। 3 बातें होती हैं, आधि, व्याधि, समाधि। आधि मन में होती है, व्याधि शरीर में होती है, और समाधि नारायण अपने आप को अपने कारण में लीन करना, ये समाधि है। तो समाधि माने अपने कारण रूप परमात्मा को प्राप्त करना। तो भगवान कहते हैं कि देखो, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य तो सत्य की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है। ऐसे जो लोग हैं जो स्वर्ग परायण हैं, और जो ऐसी बातें बोलते हैं कि ऐसा करो तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करो तो ऐसा मिलेगा, ये कामनाओं को बढ़ाने वाले, ये बहुत सारी कर्म कांडों में, बहुत सारी क्रियाओं में उलझाने वाले, और ये तरह तरह से नारायण और मीठी मीठी बातों में फंसाने वाले, ये सब के सब अविपश्चित हैं। इन्हें सत्य का कोई ज्ञान नहीं है, इन्हें कभी भी सत्य की, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात बोलो कितनी क्रांति से भरी हुई है महाराज। मैं हिसार में था, वहाँ एक जगह यही संपूर्ण गीता का क्रम चल रहा था, तो एक दिन बहुत लोग आ गए। तो जो सज्जन थे उसके संयोजक बोले आज तो बहुत लोग आए महाराज। तो मैंने कहा ये कल से नहीं आएंगे। तो बोले क्यों नहीं आएंगे? अरे मैंने कहा महाराज ये सब के सब सब कर्मकांडी, जो इनको लाने वाले लोग हैं वो तो कर्मकांडी हैं, उनका तो काम ही है यही बातें। और उस दिन यही श्लोक था, और मैंने कहा ये तो कल से आएंगे ही नहीं। वो डरेंगे कि इनको यदि मैं अपने चेलों को यहाँ ले गया गीता की क्लास में तो मेरी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इसलिए नारायण ये श्री कृष्ण क्रांतिकारी परमात्मा है, ये अंधविश्वास का खेल नहीं है। यहाँ सब कुछ खरा खरा है महाराज, सब खरा खरा है। तो इसलिए आज तो हम यहीं, हमें विराम देना पड़ेगा।
शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है। सभी प्राणियों का वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं 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 अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, 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 जिसका ज्ञान अर्जुन ने हरि से था पाया, ज्ञान अर्जुन ने हरि से था पाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं 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 जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, गलावे न पानी न मृत्यु मिटावे, गलावे न पानी न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं 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 अमर आत्मा है विनाशी है काया, अमर आत्मा है विनाशी है काया, जो सत आत्मा है सभी में समाया, जो सत आत्मा है सभी में समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं 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 है चंद्र में सूरज में आभास जिसका, है चंदा में सूरज में आभास जिसका, है तारों में बिजली में प्रकाश जिसका, है तारों में बिजली में प्रकाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं 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 नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका, नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका, सभी प्राणियों के है घटवास जिसका, सभी प्राणियों के है घटवास जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा
शिवोऽहं 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 अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।